तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि जैसे उसने क्या किया था, राम की आवाज़ जो थी वो भी ले ली थी माया से। और इसी प्रकार जैसे वो धरती पे गिरता है, हे सीते हा लक्ष्मण, मतलब ये जान पड़ेगा कि जैसे जो धनुष बाण था वो बाण किसे लगा था, राम को लगा था। और यही उनका जो षड्यंत्र था या छल जो था, तो वो यही था। अब इससे क्या होता है कि वो ध्वनि ऐसी थी कि जैसे राम को लगा हो बाण, और ध्वनि जैसे ये मांग रही थी जैसे सहायता के लिए राम बुला रहे हों। और बाण का प्रहार इतना गहरा था कि मारीच उसे बहुत अधिक देर तक नहीं सहन कर पाया। वो छटपटाता रहा और जल्द ही उसके प्राण पखेरु, यानी कि उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब अब इस पूरे प्रकरण में कि जो छलावा उन्हें छलना था, कि जैसे दूरी से ले जाना, कुटिया से दूर लेके गया मारीच, उसके बाद बहुत दूर तक निकल जाता है, लेकिन कभी भी इतनी दूर नहीं जाता है कि जिससे राम उसे देख ना पाए। और ये उनकी कूटनीति थी, ये उनका छल का एक हिस्सा था। तो इसी प्रकार से वो लोग भागते रहते हैं। अंत में राम ये निर्णय कर लेते हैं कि अब वो उसे मतलब जीवित नहीं पकड़ेंगे, अब उसे समाप्त, अगर मृत्यु भी हो जाती तब भी उसे पकड़ के लेके जाएंगे। और जैसे वो बाण मारते हैं, धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ जाता है। और असली रूप में आने के साथ साथ उसने खाली अपना वेश ही नहीं धरा था, अपनी आवाज़ को भी राम जैसी बना लिया था माया से, क्योंकि राक्षसों के पास ये शक्ति होती थी। और वो जैसे ही राम की आवाज़ में हा सीते हा लक्ष्मण बुलाता है, तो इससे ये जान पड़ता है कि जो बाण लगा था वो राम को लग गया है। और स्वर में ऐसे इस स्वर में बुलाता है कि जैसे कि वो सहायता के लिए बुला रहा हो कि आओ और मेरी सहायता करो, मुझे धनुष लग चुका है। और ये करने के तत्पश्चात ही बच्चों कुछ ही समय तक वो छटपटाता है मारीच, क्योंकि बाण के प्रहार को ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर पाता है। और थोड़ी देर में उसकी जान चली जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम आगे देखते हैं। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था, वो प्रसन्न था, उसकी चाल सफल हो रही थी। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसे राक्षस अकंपन की बात याद आई। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वो निशक्त हो जाएंगे। वो अगले चरण की तैयारी में जुट गया। मारीच की पुकार राम ने भी सुनी। वो पास ही खड़े थे, उन्हें समझने में बिल्कुल देरी नहीं लगी कि इस पुकार की मंशा क्या है। मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरण जानबूझकर भागता रहा, उन्हें कुटी से दूर ले गया। यह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी कुटिया वो पहुंच सके। अब यहाँ पे बच्चों जैसे इनके जो षड्यंत्र का हिस्सा था उसमें हमने देखा था कि रावण ऑलरेडी, यानी राम पहले से बड़े से वृक्ष के नीचे साधु के भेष में वहाँ छुपे थे। अब तत्पश्चात जैसे ही वो मारीच की आवाज़ सुनते हैं, वो क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो चाल थी उसमें वो कामयाब हो रहे थे। और अपनी इस चाल की भूमिका में मारीच की भूमिका अहम थी, और मारीच ने उसे बखूबी निभाया भी था। अब तक सब कुछ वैसा ही चला था जैसा कि उन लोगों ने पहले से तय किया था। अब उन्हें यहाँ पर राक्षस अकंपन की बात याद आती है, क्योंकि अकंपन ने कहा था कि यदि राम से सीता को अलग कर दिया जाए तो वैसे वो बिना शक्ति के हो जाएंगे। निशक्ति यानी कि बिना शक्ति का व्यक्ति, जिसके पास शक्ति ना हो। अगर शक्ति का जो मेन स्रोत है वही अगर हमसे छीन लिया जाए तो वो निष्प्राण हो जाएगा, निशक्ति हो जाएगा, मतलब एक जीवित मात्र खाली दिखेगा, उसमें शक्ति या हलचल कुछ भी नहीं होगी। तो बिना प्राण के व्यक्ति को हम निशक्त कह सकते हैं, या बिना शक्ति वाला, क्योंकि शक्ति उनकी कौन थी, सीता ही थी। और सीता को हर लेने से क्या होगा कि राम की शक्ति समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ उसे बिना शक्ति का कहा जा रहा है। अब यहाँ पर वो राक्षण अकंपन की बात याद करके फिर अपने अगले चरण में अब वो पहुँचते हैं। और सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, यानी अगर अब मैं सीता का हरण कर लेता हूँ तो राम के प्राण तत्काल ही निकल जाएंगे। और इसीलिए वो अपने अगले प्रकरण के लिए आगे जुट जाता है।
मारीच की पुकार राम ने भी सुनी, क्योंकि राम ठीक उनके बगल में ही थे और उन्हें ये समझने में देर नहीं लगती है कि पुकार की मंशा क्या है। मंशा यानी उसकी चाल क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं राम अब उसकी चाल को समझ चुके थे और उन्हें ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि ये मायावी मारीच की इस प्रकरण से या इस प्रकार से मेरी आवाज़ में बोलने का तात्पर्य क्या है। वो हर एक चीज़ को जान चुके थे और अब उन्हें समझ में भी आ रहा था कि क्यों हिरण जानबूझ के कुटी से दूर मुझे लेके आया। उन्हें कुटी से दूर लाने का फिर ये षड्यंत्र का अगला चरण अब ये क्या था। ये यहाँ तक तो राम समझ चुके थे कि एक षड्यंत्र था, यानी कि एक चाल थी राम को कुटी से दूर ले जाने की। लेकिन अब उनके अगले चरण को विफल करने में, यानी वो सफल ना होने पाए, इसलिए राम तेज़ी से यानी जल्दी जल्दी वो कुटी की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी जो चाल होती है वो तेज़ हो जाती है, जिससे वो जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतनी जल्दी वो सीता की रक्षा कर पाएंगे और इस नाते से उनकी चाल तेज़ हो जाती है, वो तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं। अब बच्चों पेज पलट लीजिएगा, पेज नंबर 43, ठीक है। अब 43 से स्टार्ट करते हैं। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए। राम की तरह उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया। अर्थात बच्चों, जिस मायावी की चाल को यानी जिस आवाज़ को सुनकर राम ने यहाँ पे उसकी मंशा को जान लिया था, उसकी चाल को जान लिया था, ठीक इसी प्रकार लक्ष्मण और सीता ने भी आवाज़ सुनी थी, जिसमें लक्ष्मण उस रहस्य को यानी कि उस चाल को, उस छिपे हुए रणनीति को वो जान चुके थे और उन्होंने तत्काल राम की तरह, जैसे राम तत्पर हो गए थे और तेज़ी से बढ़ रहे थे कुटी की तरफ, ठीक उसी प्रकार लक्ष्मण भी धनुष बाण लेके तैयार हो जाते हैं और वो चारों तरफ से निगरानी करते हुए कुटी की रक्षा में जुट जाते हैं।